हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लंदन इक्वेशन की। ये है आपकी डायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन अ सुपरकंडक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस लंदन इक्वेशन। ठीक है, ओके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस थी, वो मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मेसनर इफेक्ट को या सुपरकंडक्टिंग की स्टेट को। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन के साथ साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े, तो तब जाके हम लोग उन इक्वेशंस को सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो मॉडल लिया है लंदन इक्वेशन में, वो है आपका टू फ्लूइड मॉडल। ठीक है, टू फ्लूइड मॉडल। ठीक है, सो according to this model, super conductor consist of two types of electron. ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपने पूरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमने उसको टू फ्लूइड मॉडल कहा है। तो पहला फ्लूइड वो है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनों के थ्रू डेवलप हुआ है, और जो दूसरा फ्लूइड है वो आपका सुपर इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका डेवलप हुआ है। तो जो आपका करंट है ड्यू टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, सो करंट ड्यू टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन flows with resistance as usual in previous case। ठीक हो गया? जैसे आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देखा है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होता है तो उस पर एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस while due to super electron super electron flows without resistance। इट मींस जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे हमारी प्रीवियस थ्योरियों में जो इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं उसी तरीके से, और जो सुपर इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वो एक थोड़ी नई कैटेगरी में बिहेव करता है कि उसको फ्लो होते समय कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो आपकी परफेक्ट कंडक्टर की आपकी स्टेट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ये एजम्पशन है आपके लंदन थ्योरी के, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ओम्स लॉ while
सुपर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, तो इनके लिए आप ओम्स लॉ को लगा सकते हो। और सुपर इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं, या इनके ऊपर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो आपकी जीरो रेजिस्टेंस की स्टेट है, तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, कि अगर आपका कोई सुपर कंडक्टर है, उसमें अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उसके लिए आप किस तरीके से इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, ऑलरेडी नोन है, या आप न्यूटन्स के फॉर्मूले से आप चेक देख सकते हैं, एम dvs ओवर dt इक्वल टू माइनस ऑफ ई, ठीक है, एम मास ऑफ अ सुपर इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, ई आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है। वी एस इट मींस वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन, इट मींस यहाँ पे हम एस का सिंबल सिस्टम पे लगा रहे हैं, तो वो आपका सुपर इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ पे हम नॉर्मल एन का सिंबल हम लगा रहे हैं, तो वो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आपकी सुपर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी इस केस के लिए, सुपर करंट डेंसिटी इक्वल टू जे एस इक्वल टू माइनस एन ए वी डी होता है, shift velocity एन ए वी एस, ठीक है। सो इट मीन्स वी एस इक्वल टू माइनस ऑफ जे एस अपॉन एन ई, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ वी एस इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, एम टी ओवर डी टी जे एस ओवर एन ई इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई, मीन्स m अपॉन माइनस m अपॉन एन ई या एन एस ई इंटू डी ओवर डी टी जे एस इक्वल टू माइनस ई ई, सो डी जे एस ओवर डी टी इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर ई ओवर एन, दिस इज फर्स्ट लंदन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट लंदन इक्वेशन, ओके। सो इसका फायदा क्या हुआ, इफ ई इक्वल टू जीरो, जो हम मीजर फैक्टर में देख रहे थे कि आपका जो परफेक्ट कंडक्टर होता है उसमें ई इक्वल टू आपका जीरो होता है, अगर आपका ई इक्वल टू जीरो हो रहा था, तो आपका यहाँ पे जे का अमाउंट आपको फाइनाइट चाहिए था, बट मीजर इफेक्ट से जो आपको इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिल रही थी, वहां पे जे का अमाउंट जो था वो फाइनाइट अमाउंट नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो कंडीशन देखने को मिल रही है, इफ ई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डी जे एस over dt equal to 0, it means js equal to constant, it means finite value of current density। तो ये कंडीशन हमको मेजर इफेक्ट में जिस समय हम देख रहे थे उस समय ये एग्जैक्टली हमको देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है, वो आपका अगर हम इसको नॉर्मल उसमें लगाएं इलेक्ट्रॉन की कंडीशन पे, तो सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपकी जे एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गई है, तो नॉर्मल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल करंट डेंसिटी, ठीक है, होती है आपकी जे इक्वल टू सिग्मा ई,
बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो E इक्वल टू अगर जीरो होता है तो आपका J इक्वल टू जीरो होता है फॉर नॉर्मल केस, फॉर नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, तो फॉर नॉर्मल कंडक्टर E इक्वल टू जीरो, तो J इक्वल टू जीरो। बट इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर E इक्वल टू जीरो, J इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो कॉन्स्टेंट का अमाउंट है वही आपकी यहाँ पे करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, लंदन की सेकेंड इक्वेशन को।